जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज वीडियो में बात करूंगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम आपको पता है कि हो रहे हैं, लेकिन इसका लेवल की अगर बात करें तो जिस तरह से कट ऑफ का एनालिसिस अभी तक मैंने किया है उस अकॉर्डिंग, और खासकर कि सेफ स्कोर जो अभ्यर्थियों का ये पूछना है कि टाइपिंग कितने मार्क्स तक करनी चाहिए और करें भी या ना करें, क्योंकि उम्मीद बहुत कम होने लग रही है। क्योंकि टोटल आपको पता है कि 1400 प्लस पोस्ट है और इसके लिए अप्लाई हुए हैं 15 लाख फॉर्म। और 15 लाख फॉर्म में अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं दोस्तों तो लगभग 95% अटेंडेंस अभी फ़िलहाल देखी जा रही है। लगभग अगर वैसे ही बात करें मोटा मोटा तो 90% से तो कम नहीं है। यानी कि हर एक कैंडिडेट जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ये चीज़ आ रही है सामने कि बहुत ज़्यादा दूर सेंटर तो वैसे फ़िलहाल जा नहीं रहा। जिस सिटी को आपने टिक किया है उसी सिटी में आपका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो इसके चलते एग्ज़ाम देने हर अभ्यर्थी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम छोड़ रहा हो। पिछली बार और भर्तियों में क्या होता है, चाहे बीएसएफ का एग्ज़ाम आप देखें चाहे कोई भी और एग्ज़ाम देखें, तो सेंटर बहुत लंबा भेजते हैं जिस वजह से अटेंडेंस बहुत कम हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए अटेंडेंस पर आप बिल्कुल भी गौर ना करें। 90% तक अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं। अब उसके बाद अगर बात करें सेफ स्कोर की, तो आपको पता है दोस्तों कि 100 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय मिल रहा है। तो 90 मिनट के समय में आपको पता है कि लेवल क्या है इस बार। अगर मैं लेवल की बात करूं दोस्तों तो ये आपका जो यूपीएससी कराता है आपका असिस्टेंट कमांडेंट वाला एग्ज़ाम, चाहे वो बीएसएफ का हो चाहे वो सीआरपीएफ का हो, जिस भी एग्ज़ाम की असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम कराया जाता है उस लेवल का ये पेपर आ रहा है। अगर आप सीआरपीएफ एससीएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट वाली एग्ज़ाम की तैयारी करें और उसको क्वालिफाई करें, क्योंकि लेवल आपका बिल्कुल सेम आ रहा है। मैंने क्वेश्चन पेपर भी मैच करा है तो उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम कराता है। अब ऐसे में अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन करने के लिए अभ्यर्थी जो एससीएम लेवल की तैयारी किया था, अगर आप बुक देखते हैं तो उसमें आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो बिल्कुल हलवा हैं, लेकिन आप जो पेपर देखेंगे तो आपको बिल्कुल पहाड़ सामने आ रहा है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी 90 मिनट में अगर दावा कर रहे हैं कि 70 क्वेश्चन किए हैं या फिर 80 क्वेश्चन किए हैं, तो उनके दावे हैं सिर्फ, और बाकी इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। अगर उनका सही एनालिसिस किया जाए तो वो 40 से 45 प्रश्न से ज़्यादा सही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, फिर भी मैं अगर बात करूं, क्योंकि 1400 पोस्ट है, इससे ज़्यादा तो अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। 1400 कुछ पोस्ट है, तो इसके लिए आप ये मान लीजिए कुछ तो टॉप होंगे ही, लेकिन 15 लाख में जो कुछ टॉप होंगे तो कम से कम 1400 से तो ज़्यादा ही होंगे। तो ऐसे में ये भी मानना उचित होगा कि 60 कम से कम तो 90 मिनट अगर देखा जाए, अगर मैं एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट मान लेता हूँ, तब भी 60 प्रश्न कर पाना बड़ी बात नहीं होगी। तो लगभग 60 प्रश्न तक के अभ्यर्थी जो हैं वो इसमें चयनित होंगे, ये मैं फाइनल बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं टाइपिंग के लिए बताऊँ तो अगर आप 55 क्वेश्चन भी अगर सही कर पा रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल ऐसे ही मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कितने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 60 क्वेश्चन जाने की उम्मीद है, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। लगभग 1400 पोस्ट के लिए 15 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। 15 लाख में 14 लाख तो एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। तो 14 लाख जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें 1400 को टॉप करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 14 लाख अभ्यर्थियों में तो 1400 टॉपर तो होंगे ही, और ये जो टॉपर होंगे ये 60 क्वेश्चन किए होंगे बहुत आराम से। तो ये है कि एक लेवल जो होता है कि वैसे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल के लिए जो बहुत सारे अभ्यर्थी वैसे ही अप्लाई कर देते हैं, उन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो 60 प्रश्न क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उनका जो रिजल्ट रहेगा वो 40 से 45 के बीच में ही रहेगा, और 40 से 45 के बीच में जो रह रहे हैं उनका कोई भी नहीं बन रहा कि इसमें वो सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इसलिए मैं बिल्कुल साफ बात करना चाहता हूँ और जो सही है वही बताना चाहता हूँ। फिलहाल अभी एग्ज़ाम बहुत लंबा जाने वाला है, पूरा मार्च एग्ज़ाम होगा आपका। हर तरह के एनालिसिस के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, लेवल की अगर बात करें तो ये मॉडरेट टू टफ हो रहा है, ठीक है। ये इजी टू मॉडरेट नहीं है, ये मॉडरेट टू टफ है, मतलब कि बहुत ही हाई लेवल का पेपर हो रहा है। और मैंने जैसा कि एग्जांपल आपको बता दिया कि यूपीएससी में जो असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसी लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है। चाहे आप जीके जीएस देख लें, चाहे आप इंग्लिश का पेपर देखें, या फिर आप रीजनिंग देख लें, या फिर आप मैथ देख लें। मैथ का भी लेवल, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मैथ रीजनिंग को मान कर गए थे कि मैथ अगर रीजनिंग 2 ही कर लेंगे तब भी हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो 50 के बजाय वो 25 से 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। मतलब 50% वो इसमें अपनी ताकत दिखा पा रहे हैं। तो दोस्तों हर तरह के एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी अपडेट होगी मैं देता रहूँगा हर एनालिसिस की, और जो सटीक होगी वही मैं दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद।